नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 बहुपद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुपद के परिचय पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बहुपद के शून्य अंकों को समझेंगे। देखिए, माना f(x) एक बहुपद है। मैंने बताया था कि बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं, या तो f(x) से, या g(x) से, या आप gy से दर्शा लो। यानी कि यहाँ पर ये जो x दिख रहा है आपको, ये चर, ये क्या है, जो बहुपद होगा ना उसमें जो चर पद है वही है ये। यानी कि कौन सा चर है वहाँ पर, जैसे 4x + 3। इसमें देखिए चर कौन सा है, x, तो ये इस बहुपद का नाम क्या होगा, f(x). जैसे अगर यहाँ पर y होता तो इसका नाम क्या होता, fy। देखिए अब बहुपद को किससे निरूपित करते हैं अपन, f(x) से, g(x) से, gy से, gt से, ठीक। देखिए आगे, माना f(x) एक बहुपद है, तब x के वे मान जिनके लिए f(x) का मान शून्य हो जाए बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। देखिए ये जो लाइनें हैं ये कहना क्या चाहती है। देखिए जैसे अपने पास बहुपद है 4x + 2, ठीक। अब हमें x का वह मान निकालना है जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। तो देखिए माना f(x) बराबर 4x + 2। अब देखिए x का वो मान क्या होगा जिसके लिए इसका मान शून्य हो जाए, क्या होगा। देखिए इसको शून्य के बराबर रख देंगे अपन लोग। देखिए अब 2 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, -2/4। अब देखिए यहाँ पर मान रखिए आप, x का मान रखिए -2/4 + 2। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, यानी कि -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। अतः -2/4 f(x) का क्या है, एक शून्यंक। देखिए यदि x बराबर a, यहाँ पर x बराबर क्या रखा हमने, -2/4 के लिए f(x) का मान शून्य हो जाता है, तो x बराबर a बहुपद f(x) का एक शून्यंक होगा। यानी कि -2/4 f(x) बहुपद क्या है, 4x + 2 का क्या है, एक शून्यंक। आशा है आपको समझ में आया होगा कि शून्यंक क्या होता है। देखिए माना f(x) एक बहुपद है, तब x के वे मान जिनके लिए f(x) का मान शून्य हो जाए बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। अब देखिए आगे, देखिए अगला बिंदु है बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए माना y बराबर f(x) एक बहुपद है, तब y बराबर f(x) का आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। देखिए अपने पास एक बहुपद है f(x), क्या लिया था हमने, 4x + 2, ठीक। अब देखिए आप ये बहुपद है, अब इसे y के बराबर मान लेंगे हम, y बराबर f(x) बराबर 4x + 2। अब देखिए यहाँ से हम x के जो मान रखेंगे y का मान आएगा। जैसे अपन लोगों ने x का मान 1 रखा, तो यहाँ से y का मान कितना आया, 4 + 2 = 6। ये किसका मान है, f(x) का। किसके लिए, x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ से y का मान कितना आया, 6। ऐसे हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कुछ आएगा। इसी तरह हम x के मान रखते जाएंगे तो हमें एक सारणी प्राप्त होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर x y, अपन लोगों ने x का मान कितना रखा, 1, तो y का मान कितना आया, 6। ऐसे हम x के मान रखते जाएंगे तो y के मान आते जाएंगे और हमें बिंदु प्राप्त होंगे। जैसे एक बिंदु प्राप्त हुआ हमें 1,6, ठीक। अब देखिए, अब ऐसे हमें बहुत से बिंदु प्राप्त होंगे, उन बिंदुओं से हम एक ग्राफ खींचेंगे, तो वो ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेंगे वो बिंदु क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यंक होंगे। कैसे, देखिए ये एक कार्तीय तल है। अब देखिए यहाँ पर हम बिंदुओं को निरूपित करेंगे, 1, 6,
देखिए 1 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ पर बना। ऐसे हम बहुत से बिंदु बनाएंगे तो हमें एक बिंदु की एक श्रृंखला प्राप्त होगी। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी और ये एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेगा ना, जिस बिंदु पर काटेंगे वो बिंदु क्या होगा, इस बहुपद का शून्यंक होगा। जैसे यहाँ पर काट रहा है तो इसका शून्यंक क्या होगा, हमने निकाला था -2/4। ये बिंदु कौन सा है, -2/4, जो एक क्या है, एक शून्यंक है किसका, बहुपद fx का। आशा है आपको ये लाइनें समझ में आए होंगे। एक बार देख लीजिए, माना y बराबर fx एक बहुपद है, तब y बराबर fx का आलेख एक अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। इसने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो ये बिंदु क्या होगा, इस बहुपद का शून्यंक होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला बिंदु है, किसी बहुपद y बराबर fx का ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। देखिए ये है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब एक बहुपद लेते हैं हम, बहुपद है fx बराबर x² - 3x - 4, x² - 3x - 4। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, देखिए वो ग्राफ मिलेगा हमें ऐसा, ठीक। अब देखिए ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इसके कितने शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक होंगे। देखिए किसी बहुपद y बराबर fx का ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। देखो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बहुपद के कितने शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक होंगे। आशा है आपको ये इन लाइनों का अर्थ समझ में आया होगा। देखिए अगला बिंदु है, किसी बहुपद y बराबर fx का ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद की उतनी ही घात होती है, तो उस बहुपद की उतनी ही घात होती है। जैसे बहुपद के शून्यंकों की संख्या बराबर बहुपद की घात। जैसे देखिए एक निर्देश तंत्र, इसमें y बराबर fx एक बहुपद का ग्राफ देखिए इस तरह बन रहा है। इसमें देखो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर, तो इस बहुपद के कितने शून्यंक होंगे, मैंने बताया था 2 शून्यंक होंगे अगर 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। अब देखो शून्यंक कितने हैं, 2, तो इसकी घात भी कितनी होगी, कितनी होगी, वो भी क्या होगी, 2 ही होगी। अगर इसको ये 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा होता, देख इसको दोबारा बना लेते हैं। जैसे इसको 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा होता ये, तो इसकी घात कितनी होती, 3, और शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। आशा है आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। धन्यवाद।